कर्नाटक कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐसा हम नहीं बल्कि कर्नाटक के हालात बता रहे हैं। जिस तरह से कर्नाटक कांग्रेस में नेताओं के बीच बगावती तेवर देखने के लिए मिल रहे हैं, उससे तो यही मालूम होता है कि कांग्रेस हाईकमान में इन दिनों चिंता चल रही है और कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर भी बगावत तेज हो गई है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्नाटक में ढाई साल का फॉर्मूला लागू किया गया था। दरअसल जब कर्नाटक में साल 2023 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को जो है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी गई थी, उस दौरान पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीके शिव कुमार, जो कि वर्तमान में कर्नाटक कांग्रेस में उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे सोनिया गांधी ने कहा था कि 2.5 साल बाद जो है उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और अब कर्नाटक कांग्रेस में सिद्धारमैया का 2.5 साल का जो कार्यकाल है वो समाप्त होने वाला है और इसके बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बगावत जो है वो तेज हो गई। हालांकि कांग्रेस नेताओं का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो फिर महासचिव रणदीप सुरजेवाला बेंगलुरु क्यों गए हैं? वो बेंगलुरु में लगातार विधायकों के साथ बैठकें क्यों कर रहे हैं? रणदीप सिंह सुरजेवाला इन दिनों बेंगलुरु में हैं और वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। कांग्रेस के तमाम विधायकों के साथ उनकी बैठकें हो रही हैं और इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। और इसी को लेकर अब लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है? और अगर सब कुछ ठीक नहीं है तो क्या डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन जाएंगे? हालांकि इन सारी बातों पर जो डीके शिव कुमार हैं उन्होंने अपना जो मत है वो स्पष्ट किया है और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका फोकस साल 2028 का इलेक्शन है। लेकिन कर्नाटक कांग्रेस में डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो संतुष्ट नहीं हैं और वो लगातार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठा रहे हैं। फरवरी में जब डीके शिव कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस दौरान वो काफ़ी कॉन्फिडेंस नजर आए थे और उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी जिसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अब 2.5 साल बाद डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन इन तमाम अटकलों के बाद कांग्रेस हाईकमान ने इन सारी बातों को सिरे से नकार दिया है और उनका कहना है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक है। जो बैठकें चल रही हैं वो विधायकों के साथ कार्य प्रणाली को लेकर के चल रही हैं, इसलिए नहीं कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदले जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको कर्नाटक की सत्ता के बारे में एक एक बातें बताएंगे और डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच जो घमासान चल रहा है वो क्यों चल रहा है, डीके शिव कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर अभी तक कर्नाटक कांग्रेस में क्या कुछ हुआ वो हम आपको विस्तार से बताते हैं। पार्टी में ये हलचल यूं ही नहीं है। हाल ही में वरिष्ठ विधायक बी.आर. पाटिल और राजू कागे समेत करीब आधा दर्जन विधायकों ने सिद्धारमैया सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार के कामकाज में भ्रष्टाचार है और उनके क्षेत्रों के विकास कार्यों के लिए फंड तक रोक दिए गए हैं। खुलकर बगावती तेवर दिखाने वालों में बी.आर. पाटिल और राजू कागे सबसे आगे हैं। पाटिल से सुरजेवाला ने पहली मुलाकात की थी, जिसके बाद उनके तेवर थोड़े नरम पड़े और उन्होंने कहा कि जो कहना था पार्टी नेतृत्व से कह दिया है, अब फैसला हाईकमान को करना है। इधर डीके शिव कुमार का खेमा इस असंतोष का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश में जुट गया है। रामनगर से विधायक और शिव कुमार के करीबी माने जाने वाले इकबाल हुसैन ने दावा किया कि 100 से ज्यादा विधायक चाहते हैं कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बने। हालांकि नेतृत्व परिवर्तन का समर्थन खुलकर कुछ ही विधायक कर रहे हैं। फिलहाल संख्या के लिहाज से सिद्धारमैया के समर्थक अधिक हैं। बावजूद इसके डीके खेमे को उम्मीद है, क्योंकि नवंबर 2025 में सरकार का 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दावा है कि मई 2023 में जब सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब सोनिया गांधी ने शिव कुमार से 2.5 साल बाद सीएम बनाए जाने का वादा किया था। लेकिन सिद्धारमैया गुट का कहना है कि ऐसा कोई लिखित या आधिकारिक आश्वासन नहीं दिया गया। कई विधायक कैमरे पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। एन.ए. हैरिस ने कहा, सीएम चेंज पर फैसला हाईकमान को करना है। उधर रणदीप सुरजेवाला ने तमाम अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि ये मीटिंग्स विधायकों के कार्यों और गारंटी के फीडबैक पर केंद्रित है, ना कि लीडरशिप चेंज पर। डीके शिव कुमार ने भी अपनी बात स्पष्ट की, मुझे किसी विधायक की सिफारिश नहीं चाहिए, अब समय खत्म हो गया है, हमें 2028 पर फोकस करना है। कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व वाला एक ही ग्रुप है। पार्टी लाइन से हटकर बोलने वालों पर कार्यवाही होगी।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार जैसे राज्य में आगामी चुनावों को देखते हुए कांग्रेस ऐसा कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती जिससे पिछड़ा वर्ग नाराज हो जाए। ऐसे में पिछड़े वर्ग से आने वाले सिद्धारमैया को हटाकर फॉरवर्ड कास्ट के शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पार्टी के लिए जोखिम भरा हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इकबाल हुसैन अब भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। सुरजेवाला से मुलाकात के बाद भी उनका रुख नहीं बदला। उन्होंने कहा, हमें बदलाव चाहिए और डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाकर ही रहेंगे। अगर पार्टी को मेरा ओपिनियन पसंद नहीं है तो मुझे सस्पेंड कर दो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। साफ है कि कर्नाटक कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धारमैया सरकार के कामकाज को लेकर उठे सवालों ने डीके खेमे को नई उम्मीद दी है, लेकिन नेतृत्व परिवर्तन की संभावना फिलहाल दूर की कौड़ी ही लग रही है। पार्टी आलाकमान की रणनीति अब इस बात पर निर्भर करती है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर कर्नाटक में स्थिरता बनाए रखी जाए या नेतृत्व में फेरबदल किया जाए। कांग्रेस हाईकमान लगातार कर्नाटक के विधायकों के साथ बैठकें कर रही है और इस पूरे जो मैटर है इसको सुलझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच डीके शिव कुमार के जो समर्थक हैं वो अड़े हुए हैं। उनका साफ कहना है कि वह चाहते हैं कि डीके शिव कुमार अब मुख्यमंत्री बन जाएं। हालांकि डीके शिव कुमार ने भले ही अपने आप को इन सारी बातों से दूर रखा हो, लेकिन उनके समर्थक अगर डीके शिव कुमार के लिए अड़े हुए हैं तो बात साफ है कि डीके शिव कुमार भी चाहते हैं कि अब 2.5 साल पूरा हो चुका है, नवंबर 2025 में डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाए। और इन्हीं सब बातों को लेकर कर्नाटक में इन दिनों राजनीतिक सियासत तेज है। डीके शिव कुमार और मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बीच जो राजनीतिक संघर्ष है, जो सत्ता का संघर्ष है, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। भले ही कांग्रेस इस बात को सिरे से नकार दे, कांग्रेस इस बात को जो है ना माने, लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कर्नाटक कांग्रेस में अब सब कुछ ठीक नहीं है। कर्नाटक कांग्रेस की इस सियासत पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।